नमस्ते दोस्तों। आज हम वसंत भाग 1 में से पाठ संख्या 1 वह चिड़िया जो कि छठी क्लास की कविता है। पाठ संख्या 1 है वह चिड़िया जो। कविता को पढ़ा भी जाता है और गाया भी जाता है। तो आज हम कविता को गाकर इसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए इसके शब्दार्थ करते हैं। वह चिड़िया जो, यहाँ पे एक पंछी चिड़िया की बात कर रहे हैं जो कि केदारनाथ जी अपने मन के जो स्वभाव हैं उसको एक चिड़िया का रूप देकर, कल्पित चिड़िया का रूप देकर उन भावों को प्रकट कर रहे हैं। और वो चिड़िया क्या क्या कर रही है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी कहते हैं ज्वार को, ज्वार की जो बल्लियाँ होती हैं, सिट्टे जिसे कह देते हैं, उस पे से जो दाने होते हैं उनको खाती है। रुचि से मतलब बहुत ही चाव से, रस से खा लेती है। ठीक है। तो वह छोटी संतोषी चिड़िया, चिड़िया को संतोषी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो छोटी से दाने, थोड़े से दाने खाकर भी संतुष्ट हो जाती है, इसीलिए वो चिड़िया को संतोषी कहा गया है। और उसके पंख हैं जो नीले हैं। और अन्न कहते हैं अनाज को। ठीक है। तो कंठ कहते हैं गले को। बूढ़े वन बाबा अर्थात कह रहे हैं जंगल को, लेकिन यहाँ पे बूढ़े घना जो घर है, पुराना घर है, उसको बोल रहे हैं। उड़ेल कर, रस उड़ेल कर मतलब वो जो रस बिखरा रही है अपना गाने की, जो उसकी जुबान है, मीठी आवाज़ कह सकते हैं इसके। मुझे मुँह बोली चिड़िया, मुझे नीले पंखों वाली मैं हूँ। विजन कहते हैं एकांत को, जहाँ पे कोई भी ना हो। चढ़ी नदी कहते हैं जिसमें पानी का उफान हो, पानी से भरी हुई। टटोलकर कहते हैं पानी के बीच में से, नदी के बीच में से। जल का मोती मतलब जल रूपी पानी की बूंद। ठीक है। गर्बीली जिसे अपने ऊपर गर्व करना हो, अभिमान हो, तो उसे गर्बीली कहते हैं। तो मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये कवि हैं, उन्होंने अपने स्वभाव को, अपने भाव को एक नन्ही सी चिड़िया मानकर इस कविता की रचना की है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर है जो, वह एक छोटी सी चिड़िया है जो चोंच मारकर जो ज्वार के दाने हैं, ठीक है, वो बड़े ही चाव से, बड़े ही रस से खा लेती है। और वह छोटी सी चिड़िया है और संतोषी है। क्यों? क्योंकि वह थोड़े से दाने खाकर संतुष्ट हो जाती है, इसलिए वह चिड़िया संतोषी है। और उसके जो पंख हैं वो नीले रंग के हैं। और उसे मतलब मुझे, चिड़िया अपने आप को चिड़िया मान के वो कह रहे हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो चिड़िया के रूप में बोल रहे हैं, चिड़िया बन के। तो वो कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है।
वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो मेरे मन में जो चिड़िया है वो कंठ खोल के मतलब अपनी ऊंची आवाज़ में जो बूढ़े वन बाबा हैं, जो घना पुराना जंगल है उसका घर है, उसके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। तो बहुत ही मधुर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में वो गाना गाती है। और वह छोटी मुँह बोली चिड़िया जो मुँह से बोलती है, गाना गाती है, और जिसके नीले रंग के पंख हैं, और उसे विजन से बहुत प्यार है। जो एकांतवास है, जहाँ पे कोई भी ना हो, उसे वहाँ उस सारे जंगल की बात कर रहे हैं कि उसे विजन से बहुत ही प्यार है। जो एकांतवास है, जहाँ पे कोई ना हो, उससे बहुत ही प्यार करती है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि वो जो छोटी सी चिड़िया है वो चोंच मार कर जो चढ़ी हुई नदी है, जिसमें पानी भरा हुआ है, उफान पे है नदी, तो उस चढ़ी हुई नदी का जो दिल टटोल कर मतलब नदी के बीच में से वो क्या करती है, जो जल का एक मोती मतलब जल की बूंद अपनी चोंच में भर लेती है। और वह छोटी गर्बीली चिड़िया वो अपने ऊपर गर्व करती है। क्यों? क्योंकि वो नदी, उफान पे आई हुई नदी के बीच में से जल रूपी बूंद को, मोती को उठाकर अपनी चोंच में ले जाती है, इसीलिए वो अपने ऊपर गर्व करती है। और उसके जो पंख हैं वो नीले रंग के हैं। तो और वो कहती है कि मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो इस कविता में 3 पद हैं। तीनों में पहले उसको अन्न, अनाज से प्यार है। दूसरे में वो कहती है विजन मतलब जंगल से प्यार है, एकांतवास से कह सकते हो। तीसरा वो कहती है नदी से प्यार है। ठीक है, तो 3 चीज़ों से उसे प्यार है। ये 3 पैरे दिए गए हैं उनके। तो ये थी व्याख्या। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर की एक वीडियो आगे आने वाली है, आप वो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।